हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। आजकल गणेश उत्सव के दिन चल रहे हैं और विसर्जन के दिन नजदीक हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, शायद अगर आज आप ये चर्चा पूरी सुनेंगे तो आप भी अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि देखा देखी भेड़ चाल में तो लोग बहुत ही चलते हैं, लेकिन समझदारी से हमें कब क्या करना है या नहीं करना है, इस वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं लोग। क्या आप जानते हैं, गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्न हरता ही अगर विदा हो गए तो तुम्हारे विघ्नों को कौन हरेगा। क्या कभी सोचा है गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों किया जाता है? अधिकतर लोग, जो मैंने अभी कहा कि एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी करते हैं। आप सबसे ये प्रार्थना है, आप गणपति की स्थापना करें, किंतु विसर्जन ना करें। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही किया जाता है। महाराष्ट्र में ही ऐसा होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि गणपति जी वहां एक मेहमान बनकर गए थे। वहां लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन वहां रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहां रहे, उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि व सिद्धि वहां रही। इनके रहने से लाल बाग धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन का गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश के अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। वहीं अगर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि भी चली जाती हैं। तो जब वो ही चली जाएंगी तो हमारे जीवन में बचा ही क्या। हम बड़े शौक से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने 1 वर्ष के लिए गणेश जी लक्ष्मी जी को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा करोगे, किस प्रकार दीपावली पूजा करोगे, और क्या किसी भी शुभ कार्य को करने का अधिकार रखते हो जब आपने उन्हें 1 बरस के लिए भेज दिया। इसलिए कहते हैं, गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन कभी ना करें, क्योंकि आजकल देखा देखी में त्योहार समझकर इसे हर कोई मनाने लगा है। ये केवल उनके भाई जो महाराष्ट्र में रहते थे उस समय में, इसीलिए आज तक उस परंपरा को महाराष्ट्र के लोग निभाते चले आ रहे हैं। किंतु आजकल आप भी मोस्टली न्यूज में देखते हैं, जब विसर्जन होता है तो किस तरह से गणेश जी की जो प्रतिमा हम घर में पूज रहे हैं, उन्हें रोज भोग लगा रहे हैं और उसे इस तरह से समुद्रों के किनारे, नदियों में, कहीं भी उन्हें इस तरह से छोड़कर आ जाते हैं और उस
एक्चुअल वो किस सिचुएशन में पड़ी हुई मिलती है वो आप न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि इस उत्सव को मनाएं तो मैं आपको एक ही बात कहूंगी, आप गणेश जी की प्रतिमा लाएं, किंतु उसकी पूजा भी करें, उसे स्थापित भी करें, लेकिन उन्हें विदा मत करें। आज की इस चर्चा से आप कितने सहमत हैं वो आप ही अच्छे से समझ गए होंगे आज की ये चर्चा सुनकर। अब आज की इस चर्चा को दूंगी यहीं पर विराम, लेकर आऊंगी एक कोई अच्छी सी कहानी आपको सुनाने के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आज की ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।